नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा में 2 महीने पहले बीजेपी जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई थी, उस 2/3 बहुमत पर आखिरकार मोदी और अमित शाह की बड़ी जीत हो गई है। लोकसभा में बीजेपी का 2/3 बहुमत यानी 352 का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा कैसे पा लिया, और इन सबके बीच में कांग्रेस में पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस में हड़कंप मच गया। और अब सीजीआई के चरणों में पूरी की पूरी पार्टी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पूरी इंडिया अलायंस वहां पहुंच करके ये पूरा खेल और कहीं ना कहीं अब रचने का प्रयास करने वाली है। दिखाते हैं पूरी खबर आखिरकार कैसे। याद करिए परसिमन बिल जो कि अप्रैल के महीने में किस प्रकार से गिरा था, और 17 अप्रैल को परसिमन बिल नहीं पास हो पाया था। लेकिन एक बहुत मशहूर फिल्मी डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बीजेपी ने यहां यही किया। तमिलनाडु का चुनाव तो हार गई, लेकिन तमिलनाडु चुनाव हारने के बावजूद भी उसने कैसे जीत हासिल की है आपको दिखाते हैं, और कैसे पहुंचा है 353-52 का आंकड़ा वो आपके सामने आने जा रहा है। और खबर यह आ रही है कि आज जो शिंदे ग्रुप के अलावा जो उद्धव ठाकरे के गुट के बचे हुए थे, उनकी फाइनलाइज मीटिंग या पेपर पर सिग्नेचर तक हो गए हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जो आंकड़ा परिसीमन को लेकर के था, बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको सीधे आंकड़ों की तरफ, आखिरकार बीजेपी कैसे पहुंची है। और इसमें सबसे प्रमुख आंकड़ा है डीएमके का, जो डीएमके तमिलनाडु में हारी है, उसका क्या रोल है आंकड़ों से आपके सामने आ रहे हैं। देखिए सारे आंकड़े। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। और ये परिसीमन कोई आसान बात नहीं है। ये परिसीमन मतलब है कि देश में जो एंटी नेशनल जितनी भी पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म होना तय है, और अंततः विजय किसकी होगी, जिसका अश्वमेध यज्ञ इस पर मतलब अभी तक विजयी होता है। आपके सामने आंकड़े हैं, ये देखिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट जिन संभावित दलों सांसदों का जिक्र है, उनके अनुसार एक संभावित परिदृश्य इस प्रकार है। सब मौजूदा एनडीए समर्थन जो है वो 293 सीट का है, यानी इस वक्त 293 सीटें एनडीए के पास में है। इसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीएमसी का 20 बागी विधायक जो इनके ऐड होते हैं तो ये पहुंच जाता है 313। इसके अलावा डीएमके, ध्यान रखिएगा, डीएमके जो है स्टालिन की पार्टी, वो 22 जो है सीटें टूट करके आ रहे हैं, 335 हो रही है। ये डीएमके वाला खेल अभी आपको दिखाएंगे क्योंकि सबूत और साक्ष्यों के साथ। तो ये 22 टूट कर आ रहे हैं, 335 हो रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के संभावित टूट 6 सांसद, इसके भी आपके प्रूफ दिखाएंगे कि ये 6 सांसद जो हैं वो कैसे टूट रहे हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। ये हुआ 341। इसके अलावा पहले मिले अतिरिक्त क्रॉस वोटिंग ये था, आपको याद रखिए 7 क्रॉस वोटिंग समर्थन मिला था, 348 इससे पहुंच रहा है। अब छोटे दल निर्दलीय अतिरिक्त क्रॉस वोटिंग से 4 से 12 सीट यानी 352 से 360 सीटों की संभावना जो है वो प्रबल हो रही है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे जो परिसीमन के वोटिंग को लेकर के जो विशेष स्पेशल सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। देखिए मैं आपके सामने अब एक और आंकड़े दिखाने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर चीज का साक्ष्य होगा, सबूत होगा। जो बात हो रही थी कि भैया हमने कहा कि भैया शिंदे ग्रुप के अलावा जो उद्धव ठाकरे के बचे हुए ग्रुप हैं वो भी आ रहे हैं, तो जरा देखिए आपके सामने इसके साक्ष्य। देखिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की गुहार तेज, दिल्ली में उद्धव गुट के 7 सांसदों के साथ शिंदे की गुप्त मीटिंग। जी हां, मैंने 7 वहां पर जोड़ा था अभी इससे पहले आपको इसमें लिस्ट में। और देखिए 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी के मानी शिंदे ग्रुप ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है, उसके साथ मीटिंग हुई है। यानी कि जो मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, कोई भी आंकड़े इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। एक एक आंकड़ा एकदम साक्ष्यों पर आधारित है। और बीजेपी अब जो हो रहा था कि भाई अब इसको 2034 का इंतजार करना पड़ेगा, वो 2034 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो 2029 में ही परिसीमन से सीटों की संख्या 824, जैसा कि पीएमओ की मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई है प्राइम मिनिस्टर की, वो भी उसमें भी 824 सीटों की बात कही गई है। और ये साफ तौर पर दर्शा रहा बातें हैं डीएमके पर। डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी, आपको याद होगा अभी जो चुनाव हुए पिछले महीने, जहां डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन था तमिलनाडु में, इससे पहले ये दोनों सत्ता में थे।
सत्ता में होने के बाद चुनाव के परिणाम आते हैं और चुनाव के परिणाम आते ही टीबीके की विजय की पार्टी को 108 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस बिना डीएमके के पूछे, यानी स्टालिन से पूछे, सीधे तौर पर पहुंच जाती है किसके खेमे में? वो पहुंच जाती है टीबीके के खेमे में और कहती है मैं आपको समर्थन देता हूं। एक बार भी उन्होंने डीएमके से बात नहीं की। और यहां जो अंदर खाने खेल हुआ कि भैया डीएमके से बात नहीं की, तो इधर क्या हुआ, बातचीत शुरू हो गई। यानी कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा। गठबंधन का जो कहते हैं ना कि धर्म छोड़ा, और वैसे भी गठबंधन धर्म की बात करेगा, कांग्रेस की बात करे तो धर्म के बारे में उसको पता नहीं है, वो धर्म किस तरह से लेती है आप जानते हैं। फिलहाल वो जो उस दिन टूट हुई थी और बीजेपी ने इधर डोरे डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि भैया सत्ता में बने रहना है तो सबको साथ तो लेकर चलना ही पड़ेगा। इन्होंने जो खेल खेला, डीएमके से अपना मेन चीज साधा कि भैया चलो राज्य तो गया है, मैं आपको कुछ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आप हमें समर्थन दो केंद्र में और हम परिसीमन में इस बात का वादा करते हैं जो आप मांग करते हो, डिमांड करते हो कि 50% सीटें तमिलनाडु की बढ़ाई जाएंगी। आपकी ये मांग मानते हैं, यानी ये बात मांगी जाएगी कि हर जहां पर भी ये 50% सीटें बढ़ेंगी, तो साफ तौर पर यहां पर भी तमिलनाडु में भी 50% सीट बढ़ेंगी और ये प्रोपोर्शनेट पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में जारी रहेगा, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बनकर निकलेगा। अब इसमें सबसे प्रमुख पॉइंट आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री क्यों है? क्योंकि अब मामला सिर्फ एक ही बात पर, देखिए स्पेशल सत्र हो सकता है किसी भी वक्त बुलाया जा सके, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है बीजेपी, और यहां पर कई नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है जो आई है, वो बता रही है कि भैया बहुत जल्द लोकसभा सत्र का स्पेशल सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है। देखिए आपके सामने इसका प्रूफ भी है, लोकसभा सत्र बुलाया जा सकता है और ये जल्द बुलाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं और ये कंफर्म्ड है। और ये लोकसभा सत्र बुलाने का मतलब है कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए सेटिंग तो पहले से होती है, फील्डिंग पहले से होती है। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया अगर ऐसा ही करना था तो पहले क्यों नहीं, पहले बिल क्यों लेकर आए थे, स्पेशल सत्र बुलाया था स्पेशल इसके लिए? असल में इसलिए पहले लेकर आए थे क्योंकि इसे कहते हैं ना सिस्टम को शेक करना, इसे इस तरह से हिला देना सिस्टम को। तो शुरुआत इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था कि उस वक्त इनका बिल गिरेगा, पास नहीं होगा परिसीमन का, लेकिन इनको क्या करना था, इनको शेक करना था सिस्टम को। इन्होंने सिस्टम को शेक किया और कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा महिला आरक्षण को लेकर के भी बता दिया और जनता के सामने एक्सपोज कर दिया, और इसको लेकर के फिर और अन्य घटक दलों के सामने गई है। चुनाव आने के बाद टीएमसी का हाल इनको पता था कि टीएमसी इस तरह से होगी, यानी कि बीजेपी जब बैटिंग करती है तो बैटिंग की पूर्वानुमान मौसम से लेकर के पिच से लेकर के हर चीज का पूर्वानुमान पहले लगा कर रखती है। और बॉलर बैट्समैन दूसरे पोजीशन के जितने भी हैं उनके स्टैटिस्टिक्स को लेकर के पहले से बड़ी प्रैक्टिकल, मतलब इसको लेकर के प्रैक्टिकल अपना वर्कआउट करती है, और यही इस बार हुआ है। यह सारा खेल उसी वक्त शुरू हो गया था जब परिसीमन के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया था, और स्पेशल सत्र साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा था, उन्हें पता था इस बार हमारा नहीं होने वाला है। लेकिन अब की बार आपको पता है ये तो सबके सामने टीएमसी टूट चुकी है। मैंने आपको दिखा दिया कि भैया उद्धव ठाकरे के उठ के भी लोग आ रहे हैं। अब डीएमके का भी मैंने आपको साक्ष्य दे दिया कि भैया कांग्रेस टूटकर चली गई, डीएमके कांग्रेस में अनबन थी, इसलिए डीएमके के साथ बीजेपी ने डोरे डाले, और अब जो है आपस में जिस प्रकार से था इनका मामला साफ हो गया। इसका मतलब 352 का जो आंकड़ा वो पास, परिसीमन क्लियर होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, इनका अस्तित्व खत्म लगभग, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा। क्योंकि परिसीमन से आपको बता दें, मुस्लिम वोट बैंक जो मुस्लिम है वो घनी आबादी है, और घनी आबादी एक जगह पर है और हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे करके थोड़ा छिटक कर है। ध्यान रखिएगा, ये परिसीमन कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम समीकरण तुष्टीकरण की राजनीति है उसको बर्बाद कर देगा और राष्ट्रवाद की छवि को आगे बढ़ाएगा। 2029 में ये परिसीमन का ये जो बिलाते ही तुरंत जनगणना के साथ साथ ही तुरंत ही परिसीमन के लिए आयोग गठित किया जाएगा। इसका
पूरा पूरा इसका देश भर में सर्वे चीजें होंगी और परिसीमन की सीटें निर्धारित हो जाएंगी और 2029 में चुनाव में 824 सीटें इस प्रकार से पीएमओ की मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की, उस रिपोर्ट के अनुसार 824 सीटों पर चुनाव होंगे। अब इनको बचने के लिए एक ही राह है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाएंगे, जैसा अन्य बिलों में हुआ है वैसा इस बिल को रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ये बिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी, क्योंकि कानूनी तरीके से पास हो रहा है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बिल पास होना पूर्ण रूप से तय है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस, अगर बिल रुकता भी है तो देखो तृणमूल कांग्रेस 20 आ रहे हैं, कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। उद्धव ठाकरे के 7 सांसद आ रहे हैं, कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि भैया इधर से कैसे टूट कराए कैसे टूट कराए, वो तो एकाएक बल्क में उठा रहे हैं। डीएमके की पूरी 22 की 22 आ जा रही हैं, तो यहां भी संवैधानिक बाध्यता कहीं पर नहीं है। यानी जितनी भी चीजें हैं वहां पर संवैधानिक बाध्यता नहीं है। और साफ तौर पर यह है, क्लियर है कि परिसीमन से बीजेपी आने वाले समय में राष्ट्रवाद की जो वह है उस पर आगे बढ़ रही है और 2047 का विकसित राष्ट्र का सपना जो है वो कहीं ना कहीं वो सपना सजोए जो हुई है वो साकार कर पाएगी। बहुत बहुत